अध्याय 1 पद संख्या 50 से 52। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपनी बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विनम्रता सभी सद्गुणों की जननी है। जब हम विनम्र रहते हैं तो अन्य सभी सद्गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आज के वचन में हम माँ मरियम के द्वारा विनम्रता का एक उत्तम उदाहरण को हम पाते हैं। यद्यपि माँ मरियम को यह पूरा अधिकार था कि वह दूसरों के सामने खुद की प्रशंसा करे, क्योंकि स्वयं ईश्वर के पुत्र की माँ बनने के लिए जा रही थी। लेकिन इतने महान वरदान को प्राप्त करने के बावजूद वह अपनी विनम्रता को दर्शाती है। वह कहती है कि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर दया की है। जब हम विनम्र रहते हैं तब हमें प्रभु ऊपर उठाते हैं, हमें महान बनाते हैं। विनम्रता का क्या अभिप्राय है? विनम्रता का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को सदैव नीचा दिखाएं। विनम्रता का अर्थ होता है कि हम यह जानते हुए कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या कार्य किया है, प्रभु ने हमारे जीवन में कितने अद्भुत कार्य किए हैं, उन कार्यों के लिए हम प्रभु को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और अपने सभी पाए हुए वरदानों के लिए हम प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। आज के संसार में हम पाते हैं कि हम जो भी चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं उसके लिए स्वयं को इस प्रसिद्धि का हकदार मानते हैं। हम यह नहीं समझते हैं कि यदि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ गुण वरदान यदि हमें प्राप्त नहीं होता तो शायद इन सब चीज़ों में हम महान नहीं बनते। इसीलिए हमें सदैव ईश्वर को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान देना है, तभी ईश्वर हमें और भी महान बनाते हैं और भी ऊंचा उठाते हैं। उसके विपरीत जब घमंड या अहंकार हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे हम अन्य बुराइयों से भी ग्रसित होते हैं और हमारे अंदर से विनम्रता पूर्णतया समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप एक दिन हम अहंकारी बनकर अपना विनाश स्वयं कर लेते हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें विनम्रता के वरदान से प्रभु नवाजे, ताकि हम और भी ईश्वर के करीब हों और भी ईश्वर के वरदानों में हम महान बनते जाएं। आमीन।